Rahim, History of Presenting Illness, RHOPI. This portion deals with explanation of chief complaints. इससे पहले जो हमने चीफ कंप्लेंट्स को डिस्कस किए ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इसको मैंने आसानी के लिए पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पोर्शन जो है दैट इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सिम्टम्स। तो जिस तरह हमने एक सिम्टम लिया था लो मूड का, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह करोगे कि व्हेन इट स्टार्टेड, कब ये शुरू हुआ, तो ये आपको बताया गया इसकी ड्यूरेशन। उसके बाद ये किस तरह शुरू हुआ, हाउ डज इट स्टार्टेड सडनली और ग्रेजुअली, तो ये आपको ऑनसेट बताएगा। उसके बाद हाउ इट रिमेन्स टिल नाउ, whether it increases, decreases or remain the same. So this tell you the course or progression. इसकी इम्पॉर्टेंस आपको मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया में डिफरेंस बताएगा। अगर दरमियान में बंदा ठीक हुआ है, ठीक है, कम से कम 2 माह 3 माह ठीक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेनली मेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। और बिल्कुल अगर ठीक नहीं हुआ है तो ये मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया है। उसके बाद विद विच थिंग्स इट डिक्रीजेस आर रिमिट, रिलीविंग फैक्टर। आपकी जो बीमारी है वो किस चीज़ के साथ कम होती है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि जब स्ट्रेस नहीं होता, साइकेट्री में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब मैं मेडिकेशन लेती हूँ तो ये ठीक होता है। एंड विद विच थिंग इट इंक्रीजेस आर वर्सेस, किस चीज़ के साथ ये इंक्रीज होता है, इससे आपको ट्रिगर्स का पता लगेगा। और इसको कहते हैं एग्जासर्बेटिंग फैक्टर्स। ये आपका हो गया एक पोर्शन HOPI का, कि आपने एक सिम्टम को इस तरह एलाबोरेट करना है। इस तरह अगर आपके पास 2 सिम्टम हो, 3 हो, सारों को इस तरह एलाबोरेट करें, जिसमें ड्यूरेशन, ऑनसेट, कोर्स, रिलीविंग फैक्टर एंड एक्सासर्बेटिंग फैक्टर हो। अभी मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। मिस्टर अली वॉज ऑल राइट 4 years बैक, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई, 4 years की। देन ही ग्रेजुअली एक्सपीरियंसेस हैविंग लो मूड, तो इसका ऑनसेट किस तरह है, ग्रेजुअल है। विच गेट वर्सन इन स्ट्रेसफुल इवेंट्स, तो इसका एक्सासर्बेटिंग फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेस है। एंड रिलीव विद एंटी डिप्रेसेंट्स, तो रिलीविंग फैक्टर क्या है, मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट है। फॉर 3 years ही वॉज सिम्टम फ्री, तो इसका मतलब क्या है कि कोर्स क्या है कि 3 साल के लिए वो बिल्कुल सिम्टम फ्री था। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो लो मूड आपके पास चीफ कंप्लेंट में है, इसके साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो उन तमाम सिम्टम्स अगर पेशेंट आपको खुद बताएं तो वो इंक्लूड कर ले, वरना जो भी सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं उससे पूछ ले। मिसाल के तौर पर, अच्छा आपका आजकल काम काज में दिल लगता है, इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, जिसको हम टेक्निकली एनहेडोनिया कहते हैं, जब वो डिक्रीज हो, चेंज इन एपिटाइट, चेंज इन स्लीप पैटर्न, होपलेसनेस, सुसाइडलिटी, आस्क अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देन द थर्ड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट नेगेटिव्स। नेगेटिव्स का मतलब ये है कि यही सिम्टम्स जो है लो मूड, इसके और भी वजह हो सकते हैं। वो मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, वो फिज़िकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और वो जो है कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो वह आपने रूल आउट करना है। अच्छा, और मेंटल कंडीशन जिसके अंदर लो मूड होता है वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें बाइपोलर डिप्रेशन हो गया। तो बाइपोलर डिप्रेशन तो नहीं है, ठीक है, इसको आपने रूल आउट करना है। लो मूड स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से तो नहीं है, तो आपने साइकोसिस के सारे क्वेश्चन पूछ लेना है। लो मूड जो है वो ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से तो नहीं है, कोई ट्रामा की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई परसिस्टेंट वोमिटिंग टेम्परेचर की हिस्ट्री तो नहीं है, तो ये आप दूसरी चीज़ों को आप साइड पे कर रहे हैं। चौथा पार्ट जो है वो है इम्पेयरमेंट का। इसको DSM-4 तक एक्सिस 5 कहा जाता था, 5वां कैमरा। इसमें क्या चीज़ है, एजुकेशन,
ऑक्यूपेशन डेली लाइफ इम्पेयर तो नहीं हुई है, पहले की निस्बत कितनी इम्पेयर हुई है, ड्यूरेशन कितनी है इम्पेयरमेंट की, 1 साल से जॉब पे नहीं जा रहा हूँ इस बीमारी की वजह से, ये इम्पेयरमेंट है, ठीक है। कितनी सीवियर है, ठीक है। अच्छा जॉब पे जाता हूँ लेकिन सही तरीके से जॉब नहीं कर सकता, तो माइल्ड है। ज़्यादा जॉब में प्रॉब्लम है, मॉडरेट है, बिल्कुल जॉब नहीं कर सकता, सीवियर है। 5वां पॉइंट जो है वो प्रीवियस मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, इसको ऑक्सफोर्ड ने इस पोर्शन में डाला हुआ है, इसको आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में भी डाल सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा कि स्पिरिचुअल हीलर्स या फेथ हीलर्स जो मुला वगैरह जो होते हैं, जो पीर होते हैं, साइकेट्री के पेशेंट अक्सर उनके पास जाते हैं। होम्योपैथिक वाले हो गए, जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए, गेस्ट्रो हो गया, फिजिशियंस हो गए, ठीक है, इनके पास गए होंगे। उसके बाद साइकेट्रिक कंसल्टेशन, ये इम्पॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी मेडिसिन उसने दी थी, एडमिशन हुई थी नहीं हुई थी, ECT मिले थे नहीं मिले थे, ठीक है, प्रीवियस एडमिशन, उसकी डिस्चार्ज स्लिप क्या कहाँ पे है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस मेडिकेशन, अगर उसने एंटी डिप्रेसेंट मिसाल के तौर पर ली है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट थे और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट थे। सो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। थैंक यू।